लड़की हमको नहीं दिखाई देती है। ये बात सही कहा। कब वो आती है और कब जाती है। कई दिन मुलाकात हमसे नहीं होगी। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। लगाओ कुर्सी बैठक रूम में। और किसी होगा, हमारा मकसद हमेशा पूरा होगा। इधर आओ। क्या सोचते हैं? अब आप सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। अब आपकी लड़की चाहिए या फिर नागमणि? हमको तो नागमणि चाहिए। लड़की से कोई वास्ता नहीं, नागमणि से वास्ता है। तुम दोनों को लेकर साथ में जाओ। मुझे अरे मर जाए ऐसी लड़की पैदा होते। ये तो अच्छा हुआ कि नागमणि तुझी में थी यार। तो क्यों नहीं मुझे मार दिया? अब मरवा देंगे, अब मरवा देंगे। तेरी ख्वाहिश का निकाल, इन दोनों को साथ में लेकर जाओ और नागमणि हासिल करने के बाद एक हमारी और एक तुम्हारी। लेकिन आप क्या करोगे? आप हमारे साथ चलते हैं। चलो चलो चलो। आप चलिए, मैं बता रहा हूं मुझे क्या करना है। जो वो साली पत्थर की मूर्ति है ना, आज इसका लाखा खोलकर उस मूर्ति को तोड़ देंगे। ना रहेगी महाराज, ना महाराज दुनिया में जिंदा होंगे। यही तो। और दुनिया भर आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम बताऊं। जाओ, ले चल इस सूरज को लेकर साले को। पद्मा चल हमारे साथ। भैया हमारा हम देख हरिराम। तुम्हारे महाराज, अरे बड़ी बिटिया पैसा खातिर गई हो। अबे दुनिया में क्या है? दौलत। इंसान के पास दौलत है तो सब कुछ है, और फिर उस नागिन को हम क्या करेंगे? बड़ी मिल जाएगी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कहलाऊंगा, दौलत हो जाएगी। लाओ हथौड़ा लेकर आओ। पहले हम उस पत्थर की मूर्ति को तोड़ते हैं। जब मूर्ति ही नहीं रहेगी तो यहाँ का सम्राट में हमेशा के लिए हो जाऊंगा। लाओ आओ, चलते हैं। आज 18 साल के बाद उत्तान कोठी का ताला हम खोल रहे हैं। आओ, मूर्त को वही बचाकर खोल लो। तेरी इच्छा कभी नहीं पूरी। तेरा बाप तेरा नहीं हुआ। तेरा घोड़ी कैसे होगा? इस लड़के के दरबार में साली ज्यादा बोलती ना। इधर बात तो बताओ। हरामजादी कलमोही। उस दिन तुम दोनों की वजह से ये जयकाल परास्त हुआ। ये दिव्य शक्तियां क्या हुई? हमारी इंसल्टी हुई है। बोल बोल, ऐसा क्या? बैत बना घूमता।
सबसे पहले नागिन को मारे, इस साले ज्यादा तेज कर रहा था। ला त्रिशूल लेकर मुझे कोई मतलब नहीं है। एक नागमणि तेरा बाप भी होगा, तेरा डैड प्रताप सिंह। हाँ रामचंद्र, तेरा खेल खत्म हो चुका है। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो निकल जा, वरना तू बचेगा नहीं सुल्तान। बच्चे, एक तिलस्मी खंजर का नाटक किसी और को दिखाना, क्योंकि तिलस्मी खंजर तक कोई नहीं पहुंच सकता है और ना ही उसे हासिल कर सकता है। तुझे भी मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है कि वहां तक मैं पहुंच गया हूं और तेरी महामाया मेरे साथ में है। महामाया इसको साले को कैसा मालूम हुआ? तूने कहीं बता कहा है महामाया? जरा देखो, जरा देखो ये महामाया बुढ़िया हराम जाति को देखना चाहता जिंदगी है, देखना चाहता हम तो जरूर दिखाएंगे। महामाया, आओ महामाया, मेरे साथ कोई धोखेबाजी की तो मैं तुझे चिंता नहीं करूंगा। महामाया हराम जाति हो गई ना खाना साथ की तू शादी न चाहिए। आगे बढ़ो, आज तक कितने अच्छे काम किए थे, बहुत सारे अच्छे काम। बहुत अच्छे काम किया अपने गुरु त्रिकाल के साथ। तुझे लोगों को सताने में बहुत मजा आता है। नहीं, हमने नहीं सताया, हमारे गुरुदेव ने सताया। तो उसके साथ में क्यों था? बोल, साथ में निकल जा, वरना हम तेरे गुरु के साथ तुझे भी वहीं पहुंचा देंगे। आप यहाँ से जल्दी चलिए। हाँ बेटा सूरज, वो जो प्रताप सिंह है ना, वो पत्थर की मूर्ति तोड़ने के लिए गया। क्या कहा? वो महाराज की मूर्ति को तोड़ने गया है। आओ इसी वक्त चलते हैं, चलो हमारे साथ चलो।
खड़ी है, जैसे मैंने 18 साल पहले खड़ी कर दिया था। आज हम सबसे पहले इसकी खोपड़ी फोड़ देंगे, उसके बाद में एक कंद फूक कर फेंक देंगे ना। मंत्री प्रताप सिंह, आज तेरा समय आ गया है। तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। ये खोपड़ी फोड़ दो, जितना धन दौलत कहोगे उतना हम देंगे। तू यहाँ का है कौन है जो सारा धन दौलत देगा? मैं यहाँ का सम्राट हूँ। चुप चुप आके धोखे से सम्राट बन गया, कह रहा सम्राट है। तो यहाँ का दीवान है, सम्राट नहीं, यहाँ का दीवान है। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? जानना चाहता है? हाँ हाँ, भला कर देख अपनी, मैं वही विजय सिंह हूँ। अरे विजय सिंह तो दोनों मिलकर ये राज लगे तो हराम को आज तेरी मौत पे खींच लाई। आज तुझे सजा हमारे सम्राट देंगे और कोई नहीं। अब मैं इस तरस में खंजर से उसे त्रिकाल का खून लगाकर महाराज को त्रिकाल पत्थर से इंसान लाऊंगा, तब तेरी समझ में आएगा। त्रिकाल मारेगा? ऐसी बात है ना कि जब आप पत्थर के हो गए तो यहाँ के लोग कहने लगे कि ये काम क्यों नहीं संभाल सकता, पहन लो महाराज हो गए। महाराज सेनापति विजय सिंह। हाँ महाराज। तुम्हारी ये सब महाराज इसी की देन है। जब से इसने इस राज को संभाला है और महारानी जी को दर बदर की ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। हाँ महाराज, इस नीच हरामखोर ने बहुत ही अत्याचार किया है आपके सारे परिवार पर। और ये देखिए महाराज, आपका बेटा सूरज, ये हमारा बेटा जी बेटा तुम्हारी माँ है। पिताजी, माँ मेरे पास है। माँ अभी बुला रहा हूँ। ये तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी कहने आभूषण कहाँ है? मंत्री प्रताप सिंह से महाराज, आप इतने दिन के बाद इंसान हुए ना, इसलिए आपको चक्कर आ रहा। हमारा नाम प्रताप सिंह है। महाराज, आज आपके आदेश का पालन होगा। आप जैसा आदेश करेंगे उसको वैसी सजा दी जाएगी। लिया जाए। हमारे राम दया
51 रुपए का चंदा पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। भाई इसके लिए क्या सजा है? भाई जब महाराज हमारे मौजूदा तो हम कपड़े ये उतार देंगे भाई। जल्दी कपड़े उतारो। हम उतार देंगे भाई। महाराज हमारे भाई है तो हमको डर किस चीज का? जल्दी उतारो उसके कपड़े। भैया ओ भैया रुक जाओ। पूरे ओ भैया मेरा एक टैबलेट खा लो। तुम्हें टैबलेट खिलाऊं? मत आए तू। मत आए। हरे राम, इसके अभी कपड़े उतारो और ये पकड़ो इसे। आज 101 हफ्ता इसके शरीर पर लगने चाहिए। अगर कम हुए तो टोना तुम्हारे पड़ेंगे। पहले तो महाराज कपड़ा उतार दियो। यार उतार देना तो बड़ा यही उतार दियो हमें हमारे ही पर्सनल ना तो ये उतार दियो बस हम तुमसे नहीं निकल कपड़े भी भूखे ही पड़ते और अंदर दिन कहीं मारो यार तुम जुगाड़ सही बताओ। नहीं कभी बात में समझा रहे मारो ना तुम कपड़ा उतार दो अपने घर वाले से जमता यार। हमसे मुझे बता राज का कहा तुम्हें दबदबा वाली बात कौन कहा रहना अभी कपड़ा उतारो और दबदबा फांसा तुम्हारी गाय में साधे उतार उतारो मौसिया पहले। मौसिया है तुम्हें यार निकल गए बात आ गया उतारो कपड़ा उतरियो अपने हाथ से तुम बेटा ये बेटा ले ये तो उतार दियो भैया हाथ खोल दे बेटा। अरे जल्दी करो। कपड़ा उतार ले तब तुम्हारी रुक जाओ भैया। कपड़ा उतारेगा जूता उतारे। अब तुम बेटा हाँ तो उनका मंत्री बनाए रहे हो है ना तुम रहे महाराज कुछ दिन तुम्हारी रात में खूब खाए फंक्शन का देखो भैया सुनो तुम्हारे धीरे धीरे मारी और तुम बड़े जोर से चिल्लाती मैं सर ये काम में तो हमारा आंसर है। अपने जोर चिल्लायो कि लोग समझे खूब लागे अरे पूछो ना और जैसे कभी कहीं लाग जाए लागा करना चाहिए। नहीं मान लियो भूल में लागियो जाए तो दांत कस लियो बोलियो है करना इसी आगे मारो बेटा तो वहीं देने आवाज। ये भी तो नहीं दुनिया भर में इतना दौलत जैसे गरमान भाई खाने का बगला निकाल दो दिमाग का दांत कस नहीं करो बुआना ना करो दादा बाहर ना निकल जाए। वो सुबह हमका ला यार भैया क्या करो 60 होई के नौ ज्यादा हुई 9 ज्यादा हो गए। अब लो तुम इसके मारो जितने इसने तुमको ज्यादा मारा है उतने इसको मारो। अरे तो लाओ ई वाला मारे हम ई वाला मारो।
लागत नहीं रहा। तुम्हारा गाड़ी फाटे लाके मारी जरूर है। हाँ धीरे धीरे घबरा नहीं बे, अबे तुमको साले हम मारेंगे नहीं। चोर चोर मौसा की बात। तुम साले दोनों एक में सच जाते हैं। क्यों? क्या बोल रहा था रात? क्या बोल रहा था? हम कहा करें साधु संत रुक जाओ, रुक जाओ। हमको साधु बोल रहा है। हम वही सेनापति विजय सिंह हैं। अरे भैया विजय सिंह आओ अपन ड्यूटी करो। अबे साहब महाराज महाराज हमारा उन दो से तो पत्थर के हम तुम्हें ना महाराज। अभी मैं भाई आप सब पत्थर का हो गया था तब तुमको ये राज को सुचारू रूप से चलाना। ले नहीं तुमने हमारी महारानी को दरबदर की ठोकरें खिलाया है, इसलिए ये सजा तुम्हारी माफ करने के लायक नहीं। तो फिर हम क्या करें? तुमने देश के साथ और हमारे राज्य के साथ गद्दारी की है, इस गद्दारी का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। इसके त्राहिमाम कर उठे। महाराज का आदेश है। भैया हम तेरी चमड़ी झड़कते के साले भैया यार मरक भैया चाय पिलेंगे। चाय पिलाएंगे हम तुझे, लेकिन मरते वक्त जैसे आदमी मरता है तो उसके मुंह में पानी डाला जाता है, वैसे हम तेरे मुंह में चाय डालेंगे। तुम्हारी विदाई कर दूंगा। ऐसा झूरत है। हाँ हाँ इसे पैसा न मिले बता तेरा मरना बहुत ही जरूरी है। अगर तू नहीं मरेगा तो ऐसे कुकर्म तू करता रहेगा। और आज तुझे मरना होगा। तेरे मरने के बाद इस रियासत में और राज्य में सभी लोग कुशल पूर्वक बेटा तुझे कुछ भी अमानत बता दो तेरे पास। हाँ तेरे बाल बच्चों की काम आ जाए। बेटा वो जब तेरे कान में बता दो ये लोग सुन जाएंगे। ऐसा किया जाए। ये तो गया मर। हाँ और इसकी याद हमें हर रोज आएगी। बिल्कुल आएगी। हम तलवार से इसकी नाक काट ले ताकि उसे देखा करें तो इसकी याद आ जाए। हाँ हाँ क्या हम घुसी नहीं हमारे थोड़े घुसी ये तलवार कहाँ चला रहे थे? चढ़ाई चढ़ा उनका नीक लागत है। अच्छा अच्छा